आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग को सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमने दशमलव वाली संख्याएं ले रखी हैं, उसका जोड़ बाकी गुणा भाग जो है हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़ कि दशमलव संख्या यानी पॉइंट वाली संख्याओं की जोड़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 243.16 24.79 ये जो है संख्या दे रखी है, इनको प्लस करते हैं 6 और 9। 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15 के 5 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, यानी कि ये बन गया हमारे पास 0.95 पॉइंट ऐसे कैसे 4 3 7 4 2 6 और 2 ऐसे कैसे। ये है दशमलव संख्याओं की जोड़। घटाव यानी माइनस करने के लिए पहले हमको क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हमेशा बराबर करनी है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस। पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्या है, इसमें भी हमको 2 संख्या लेनी है, इसमें 2 है इसमें 1 ही है, तो हमको यहाँ पर 0 लगा देना है। पॉइंट के बाद संख्याओं के पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पॉइंट के आगे संख्याओं के पीछे 0 नहीं लगा के संख्याओं के आगे 0 लगाते हैं। यहाँ पर हमें ना यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याओं के आगे 0 लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या है उनके पीछे 0 लगाया जाता है। अब पॉइंट से पहले भी 3 संख्या होगी, पॉइंट के बाद भी 3 संख्या होगी। 9 में से 0 जाएगा तो 9 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब 2 में से 8 नहीं जाते हैं तो एक यहाँ से हम कैरी करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 12। 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, पॉइंट ऐसा कैसे। यहाँ पर जो है हमारे पास एक उधर चला गया था तो 4 बच गए, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 2 में से 0 गया तो 2 बच गया, यानी कि 221.49 जो है हमारे पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं गुणे की। गुणे के अंदर पॉइंट वालों को हमको नहीं देखना, पहले सिंपल जो है बेसिक गुणा कर लो। 3 का 3 से करेंगे 9, 3 का 4 से करेंगे 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7 3 3 9, 3 को 4 से किया तो 12। उसके बाद 2 संख्या है इसलिए इंटू लगा देंगे। 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 6, 2 का 4 से करेंगे तो 8, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 2 का 3 से करेंगे तो 6, 2 का 4 से करेंगे तो 8। अब यहाँ पर हमको करना है प्लस 9 ऐसा कैसे 6 और 2 8, 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, 10 और 4 14, 4 हासिल का 1, 6 2 8 1 9 और 8 1 और 9, यानी कि ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने पॉइंट को जो है सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई 4 हो गई। पॉइंट के बाद 4 संख्या हो गई तो पीछे से 4 संख्या को छोड़कर हमको पॉइंट लगा देना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 99.4589। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद जैसे 2 संख्या इसमें है 2 इसमें है तो टोटल 4 हो गई, तो पीछे से 4 संख्या छोड़ के हमको पॉइंट लगाना है। अगर पॉइंट के बाद 2 इसमें है 1 इसमें है तो पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब हम सीख लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं का भाग। 3 का भाग देंगे, 4 में 1 बार जा रहा 3, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बच जाएगा, ऊपर से 2 उतारेंगे। 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आ रहे हैं, माइनस कर देंगे 0 0, ऊपर से उतारेंगे हम 3 के पहाड़े में 3 बार में 1 बार में जो है 3 आ रहे हैं, घटा लेंगे 0। अब आ रहा है पॉइंट, जैसे ही पॉइंट आएगा हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से उतारेंगे 2। 3 के पहाड़े में 2 नहीं आते हैं तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर उतारेंगे हम 6, और 3 के पहाड़े में 26 आते हैं 13 बार में। कितनी बार में 3 के पहाड़े में 26 नहीं आते, 3 के पहाड़े में 24 8 बार में 24 आते हैं, ये 24 26 में से 24 को घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 141.08 जो है इस भाग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूं मैं आंसर 141.08, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इस भाग को देख लेते हैं, इसमें 0.3 0.123, तो यहाँ पर जो हम भाग देंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.3 0.123, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है,
यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम पॉइंट के बाद जो है एक संख्या न लिख के हम 3 संख्या बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो 2 जीरो और लगा दो संख्या के पीछे, पॉइंट वाले संख्या के पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, पॉइंट के पीछे वाली संख्या के बाद में कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब 0.300 इसमें 3 संख्याएं हो गई, इसमें भी 3 अंक हो गए, 3 अंक दोनों में हो गए, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 300 में हमको डिवाइड करना 1 2 3 में, 1 2 3 में हमको 300 का डिवाइड करना। अब ये जा नहीं रहा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1230। अब इसमें 3 का भाग दे दो 4 बार में, 3 चौक 12, 1230 बच गया। फिर अब 300 में 30 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पर एक लिख लेंगे 0 और यहाँ पर लग जाएगा 0 और एक बार में, यानी कि 0.401 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार में ये गया 300 में और यहाँ पर 0 0 0 हो गया, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस भाग में देखें तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, दोनों के पॉइंट आपस में कट गए, 18 के पारे में 54 3 बार में आते हैं, तो 3 ही है जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दशमलव संख्या के हम जोड़, बाकी गुणा भाग करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।